अस्सलाम वालेकुम। आज इफ्तार में बनाया हमने मैक्रोनी पिज़्ज़ा बाइट्स। बहुत यम्मी चीज़ी मज़ेदार छोटे छोटे पीसेस ले लिए हमने चिकन के। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, नमक डाला, धोड़ा मिर्च डाली और एक लीमू का रस और चाट मसाला भी ऐड किया था जो शायद बाद में दिखाएंगे। थोड़ा सा ऑयल डाला और चाट मसाला और गरम मसाला दोनों ऐड किए और इसको हम हल्का सा फ्राई करके हल्का दम दे देंगे ताकि चिकन अपने पानी में अच्छा सा फ्राई हो जाए। इतने में हम एक टमाटो की पेस्ट बना लेंगे जो हमें बाद में इस चिकन में ऐड करना है। हम चिकन को चेक करते हैं। चिकन ने थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया है। अभी इसमें हम डालेंगे टमाटर और थोड़ा सा और दम देंगे इसमें। और इतने में हम मैक्रोनी बॉईल करने के लिए पानी गर्म होने रखते हैं। उसमें नमक डाला, ऑयल डाला, गर्म होने पर मैक्रोनी डाल दी। इसको स्ट्रेन करके हम साइड पे कर लेंगे। और मैंने 2 लेयर्स के लिए 2 टाइप्स की ली थी मैक्रोनी और पास्ता। इसमें हमने एक डाला अंडा, 1 या 2 आप डाल सकते हैं। इसकी लेयर थोड़ी थिक रखने के लिए ज़्यादा डाल लें। अब ये हमारा मसाला हो गया रेडी। इसको रखा साइड पे और सॉस बना लेंगे। हम ऑयल डाला, 2 चम्मच मैदा और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। देन आधा कप से थोड़ा सा ऊपर दूध डाला और इसको मिक्सअप किया प्रॉपर। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, गरम मसाला, काली मिर्च, धोड़ा मिर्च और नमक। इनको अच्छा सा मिक्स किया, थोड़ा सा थिक होने दिया। फिर इसमें हमने डाल देना है पास्ता जो हमने सेकंड लेयर में यूज़ करना है। और इसमें थोड़ी सी सॉसेस, 1 चम्मच सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस और केचप आप डाल दें। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसको कम या ज़्यादा कर लें। इसको हमने किया अच्छे से मिक्सअप और अब अरेंज करेंगे ट्रे ऑयलिंग की। और जो हमने नमक मिर्च डालना है थोड़ा सा इस मैक्रोनी में, बस थोड़ा सा काले मिर्च और नमक ताकि टेस्ट आ जाए। इसको फैलेंगे अच्छी तरह और तवा गरम करके थोड़ा सा हीट अप हो जाए तो उसके ऊपर ये ट्रे रखा और इसके ऊपर रख दिया हमने लिड। थोड़ा सा 5 मिनट तक इतना में हमने चीज़ को किया ग्रेट और इसके ऊपर फैला दिया एक लेयर चीज़ की। और इसको फिर 5 मिनट थोड़ा सा देंगे चीज़ मेल्ट होने तक। हाँ जी, थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। अब इसके बाद हम दूसरे पास्ता की लेयर देंगे। इसको अच्छे से फैला के थोड़ा थोड़ा दबा लेना है ताकि जुड़ जाए अच्छी तरह। ऊपर हमने चिकन की लेयर दी और अच्छे से इसको फिर से थोड़ा थोड़ा दबाया ताकि वो आपस में मर्ज हो। फिर हमने थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नहीं बहुत सा मज़ेदार सा यम्मी चीज़ डालना है ताकि सही चीज़ी हो जाए। और अच्छे से इसको फैला लेंगे प्रॉपर ताकि हर बाइट में आए चीज़ का टेस्ट। अब हम इस पर एक कैप्सिकम फैला देंगे अच्छी तरह। इससे इसकी लुक और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट तो इसका बहुत अच्छा होता है। आपको अगर ना पसंद हो तो आप ना डालें, इट्स ऑप्शनल फॉर यू। अच्छे से हमने इसको फैला लिया। अब हमने इसको दम दे देना है थोड़ा सा, 5 से 10 या 15 मिनट तक। दीजिए, तैयार हो गया मज़ेदार यम्मी पिज़्ज़ा। और इसको अब हम सर्व करने लगे हैं। कट किया प्रॉपर। पास्ते और पिज़्ज़े का टेस्ट एक साथ, बहुत मज़ेदार। देर ना करें, ट्राई करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।